बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और आपने वो तमाम चीज़ें ज़रूर की होंगी जो आपको रिलैक्स करती हैं, ख़ास तौर पर फैमिली के लिए या दोस्तों के लिए अच्छा सा मज़ेदार सा खाना ज़रूर बनाया होगा। थोड़ा सा टाइम निकाल के, थोड़ी सी लेंदी रेसिपीज़ भी। और जो वर्किंग वूमेन हैं उनकी कोशिश होती है कि वीकेंड पे थोड़ी सी ज़्यादा कुकिंग कर ली जाए, फरमाइशें भी उन दिनों में जो है वो पूरी कर ली जाएं। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा गुजरा होगा। मंडे का दिन है, वीक की शुरुआत है, तो ना सिर्फ आज बल्कि पूरा ही वीक जो है वो बहुत ही टेम्पटिंग सा है, मज़ेदार है आप तमाम ही लोगों के लिए। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम तैयार करने जा रहे हैं पनीर कोफ्ता, जो कि मेरी बहुत फेवरेट रेसिपी है। बहुत ही ज़बरदस्त से कोफ्ते तैयार होते हैं और आज तो खैर हम इसको ग्रेवी के साथ बना रहे हैं टमाटर की। उसके अलावा आप इसको पालक के साथ भी बना सकते हैं, जैसे हम पालक पनीर बनाते हैं। आप पालक के साथ जो है वो पनीर के कोफ्ते ऐड कर दें, वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। आप इसको वाइट ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं, आप इसको वाइट सॉस के साथ भी बना सकते हैं, पास्ता के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसको देसी स्टाइल में भी बना सकते हैं। इसके साथ ही आज बनने जा रहे हैं पास्ता स्प्रिंग रोल। ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं और इसमें जो हम पास्ता यूज़ करने जा रहे हैं वो है रेजिया पास्ता। ड्यू ड्रॉप का हमारे पास पास्ता है। हम इसमें ये एल्बो पास्ता यूज़ कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले इसको ऐड भी कर देते हैं ताकि ये बॉईल होना शुरू हो जाए और उसके बाद रोल का मसाला तैयार होगा, पास्ता बॉईल होगा। उसके बाद हमने उसको पट्टियों में रोल करना है, फिर हम उसको फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो हम इसको ऐड कर देते हैं ताकि ये अच्छा सा बॉईल होना शुरू हो जाए। हमारे पास था ये रेजिया का एल्बो पास्ता। आप किसी और शेप का पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पास्ता का शेप बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, वरना फिर रोल में फिलिंग के वक्त आपको मुश्किल हो सकती है। तो कोई भी शेप ले सकते हैं, लेकिन छोटी हो। इसके अलावा आप नूडल्स ले सकते हैं, आप स्पैगेटीज़ ले सकते हैं, क्योंकि उसकी भी मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। अच्छा, पास्ता तो हम इसमें ऐड कर ही रहे हैं। इसके अलावा हम इसमें शामिल कर रहे हैं बंद गोभी, गाजर, चिकन इसमें जाएगा, थोड़ा सा लहसुन और इसके साथ ही हम इसमें सॉस शामिल कर रहे हैं, ऑयस्टर सॉस, या आप इसमें ऐड कर दीजिए सोया सॉस या चिली सॉस ऐड करना चाहते हैं फ्लेवर के लिए, जो आपकी फैमिली को अच्छा लगता है। एक अदद इसमें जाएगा एग और इसके अलावा हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं काली मिर्च, नमक, चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़, जो आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर दें। तो यानी कि थोड़ा सा चिकन, थोड़ी सी चीज़ और इसके अलावा हम इसमें कुछ पास्ता ऐड करेंगे और इसके साथ हमने मिक्स करके सॉल्ट एंड पेपर के साथ इसमें हम सॉस शामिल करेंगे और एक मिक्सिंग हमने तैयार कर लेनी है। उसके बाद हमने इसको फिल कर लेना है रोल की पट्टियों में, और रोल की पट्टियाँ बहुत इजीली मार्केट में भी अवेलेबल रहती हैं और इसके अलावा आप इसको घर में भी बना ही सकते हैं। हमने 2 दफ़ा तो आप लोगों को सिखाई हैं बनाना। आप वो जो शो है उसको भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। अगर दोबारा देखना चाहते हैं, घर में बना लीजिए या बाज़ार से ले लीजिए, जैसे आपको इजी और आसान लगे। लेकिन रमज़ानों से हट के अगर आपको कभी लेना हो तो स्पेशली एक दिन पहले या तो आप कह दीजिए कि हमें रोल की पट्टियाँ चाहिए, तो वो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी। तो चलें इसको कवर कर देते हैं और यहाँ पे जो हमारा पास्ता है इसको बॉईल होने देते हैं और आ जाते हैं थोड़ा सा चिकन को सौते करने की तरफ। इसके लिए मैं ले लेती हूँ एक अदद बड़े साइज़ का ले लेते हैं फ्राइंग पैन, ताकि वेजिटेबल्स, चिकन, तमाम चीज़ें हम इसमें अच्छे से सौते कर लें। बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करेंगे, अगर फिलिंग बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी तो फिर अगेन एक तो वो बहुत ऑयली होगी, डीप फ्राई भी कर रहे हैं और फिर आपको फिलिंग में भी मुश्किल पेश आ सकती है। तो 1 से 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल और हमने लहसुन के साथ चिकन की जो स्ट्रिप्स हैं इनको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, आप इसमें चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं और मुझे तो वैसे फ़ील होता है चंक्स ज़्यादा मज़े के लगते हैं, तो थोड़े से या तो कीमे से मोटे चंक्स हों या आप स्ट्रिप्स कर लीजिए उसकी जूलियन में। और चिकन तो वैसे भी बहुत जल्दी से गल जाती है, हस्बे ज़रूरत फिर आप इसको तोड़ भी सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर ये चिकन ऐड कर देती हूँ और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा लहसुन और अदरक।
ये चला गया और इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे कैबेज और कैरेट। नहीं पसंद आपको, जो आपको अच्छा लगता है आप इसमें वो भी शामिल कर सकते हैं। आप इसमें ऐड कर सकते हैं मकई, शामिल कर दीजिए। ड्यू ड्रॉप की ज़बरदस्ती हमारे पास मकई है, इनके मटर हैं, वो ऐड कर सकते हैं। आप इसमें ऑलिव्स शामिल कर सकते हैं। वैसे मैं इसमें थोड़े से ऑलिव्स ऐड कर देती हूँ, दिल चाह रहा है, कलर भी अच्छा सा आएगा। सवाल भी करना है जनाब कोई, बहुत ही आसान सा आप लोगों से आज हम तैयार करने जा रहे हैं पनीर कोफ्ता, जो कि हम बनाएंगे कॉटेज चीज़ के साथ। तो आप आज हमें ये बता दीजिए कि कॉटेज चीज़ के साथ कौन कौन सी रेसिपीज़, चाहे वो मीठी हों या नमकीन हों, क्या क्या हम उससे बना सकते हैं। तो कॉटेज चीज़ से बन जाने वाली रेसिपीज़ के आप हमें नाम बताएंगे और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। जल्दी जल्दी आप हमें कॉल कीजिए, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि जो आपका नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। तो चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा सौते करते हैं। मैं एक अदद बड़ा सा स्पून भी ले लेती हूँ। थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू होगा, वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स को भी हमने हल्का सा क्रंची ही रखना है, बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। डीप फ्राई भी होंगे ये रोल हमारे। वैसे आप इनको बेक भी कर सकते हैं, और आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। थोड़ा सा और इसका कलर चेंज होता है तो मैं ऐड कर दूँगी सब्ज़ियाँ, जिसमें हमारे पास है कैबेज और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं गाजर। ज़बरदस्ती गाजरें आई हुई हैं, आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डिफरेंट रेसिपीज़ में। और उसके अलावा आप इसमें ऐड कर सकते हैं ड्यू ड्रॉप के मकई शामिल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से स्वीट कॉर्नस हैं, फ्लेवर अच्छा लगता है, ज़रूर ऐड करें। लेकिन हम बहुत ज़्यादा सब्ज़ियां शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें पास्ता भी ऐड करेंगे। तो बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी, सिर्फ फ्लेवर के लिए और कलर के लिए। थोड़ा सा कैबेज को कर लेते हैं स्लाइस। नहीं अच्छा लगता ओमिट कर दीजिए। हरी प्याज का फ्लेवर अच्छा लगता है, हरी प्याज ऐड कर दें। तो चलें, कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है तो इसमें शामिल कर देते हैं कैबेज और साथ ही थोड़ी सी गाजर, जिसको हमने कद्दूकश कर लिया, ये शामिल कर देते हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक और काली मिर्चों का पाउडर। तब तक पास्ता भी हमारा बॉईल हो जाएगा, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और ज़बरदस्त से जो रोल हैं उनकी फिलिंग हमारे पास रेडी हो जाएगी। तो चलें, शामिल कर देते हैं नमक। चीज़ बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे, गरम गरम तमाम चीज़ें होंगी तो उसमें हम चीज़ को मिक्स कर देंगे तो वो मेल्ट भी हो जाएगी। नमक हस्बे ज़रूरत से थोड़ा सा कम रखिएगा। काली मिर्चों का पाउडर जितनी तेज़ी आपको अच्छी लगती है इतना ऐड कर दें। मैंने 1 टीस्पून भर के शामिल कर दिया है। अगर आप फिलिंग तैयार कर लेते हैं तो फिर उसको फ़ौरन से फिल करके फ्राई कर लीजिएगा। अगर आप नमक और तमाम चीज़ें ऐड करके इसको फ्रिज में रखेंगे तो भी वेजिटेबल्स थोड़ा सा पानी छोड़ती हैं, तो अगर रखना पड़े तो सॉल्ट ऐड किए बगैर रख लीजिएगा और नेक्स्ट डे भी आप उसको फिल कर सकते हैं। बस आपने स्पाइसेस उस वक्त ऐड करने हैं जब आप इसकी फिलिंग की तरफ जा रहे हैं। चलिए, 2 टेबल स्पून सोया सॉस। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है और अगर इस दौरान हमारी ये मैक्रोनी बॉईल हो जाती है तो मैं इसको निकाल लूँगी और इस मिक्सचर में मिक्स करेंगे। तो बहुत ही छोटा सा हमारे पास ब्रेक है, आपने कहीं भी नहीं जाना, पनीर कोफ्ता भी बनेगा। छोटा सा ब्रेक है, लेकर वापस आइए। मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता स्प्रिंग रोल।
और नॉर्मली शाम की चाय के साथ बाहर से या तो रोल और समोसे आ रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं आलू के समोसे, कीमे के समोसे और इसके साथ ये तमाम जो रोल्स हैं। तो बहुत अच्छा है, बाहर से तो हम लेकर खा ही रहे होते हैं, लेकिन आप इनको बहुत इजीली घर में भी तैयार कर सकते हैं और डिफरेंट अंदाज में कर सकते हैं। पास्ता के साथ आप इसको बनाएं, चिकन के साथ, वेजिटेबल्स के साथ। तो क्योंकि रेजिया पास्ता हमारे पास है और हम इसको डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर ही रहे होते हैं, तो आज हम इसको रोल के मसाले में मिक्स करेंगे और इसके साथ हम रोल्स बनाएंगे, जो कि वैसे भी बड़े फिलिंग होते हैं क्योंकि डिफरेंट चीज़ें इसमें शामिल की जा रही होती हैं। लेकिन आज के जो रोल हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से होंगे क्योंकि आज इसमें चिकन भी है, इसमें पास्ता भी है, इसमें वेजिटेबल्स भी हैं और इसमें ज़बरदस्त सी फिलिंग आज हम तैयार कर रहे हैं। और ये हमने पट्टियाँ जो हैं ये झटपट से तैयार कर ली हैं, हम इसमें इसको फिल करेंगे। तो चलें अपनी फिलिंग की तरफ आ जाते हैं। इसमें हमने चिकन ऐड किया और मैं एक अदद बड़ा सा बोल ले लेती हूँ ताकि फिर हम इसमें बॉईल हुआ हुआ पास्ता भी ऐड कर दें और साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ चीज़। ज़्यादा कम जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर लीजिए। तो इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से तोड़ लेते हैं, कद्दूकश करके ऐड करना चाहें, जैसे आपको इजी और आसान लगता है वैसे आप कर लीजिए। इसके साथ साथ आपको अज्जा भी मैं नोट करवा देती हूँ कि आज जो हम पनीर कोफ्ता बनाने जा रहे हैं उसके लिए आपको कौन से अज्जा दरकार होंगे। यकीनन आपको चाहिए होगा पनीर, बहुत इजीली मार्केट में भी अवेलेबल है और आप इसको घर में भी बना सकते हैं। आपने दूध को बॉईल करना है, जो कि दूध वाले से हम ख़रीदते हैं, टेट्रा पैक वाला मिल्क मत लीजिएगा क्योंकि उससे आप इसको रेडी नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद आपने उसको उबलने के लिए रख देना है। जब वो बॉईल हो जाए तो फिर आप उसमें शामिल कर दीजिए सिरका या फिर आप उसमें ऐड कर दीजिए लेमन जूस 1 से 2 टेबल स्पून। और जैसे ही आप उसमें ऐड करेंगे कुछ मिनट्स के लिए आप उसको छोड़ दीजिएगा, तो जो आपका दूध है वो उसका कर्ड और उसका जो पानी है वो सेपरेट हो जाएगा और दैट्स मीन कि वो उसका चीज़ अलहदा हो चुका है और अब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी छन्नी में ऐड करके रख लीजिए और उससे फ़ायदा ये होगा कि जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा। थोड़ा सा टाइम उसको ज़रूर दीजिएगा और फिर आपके पास वो पनीर आ जाएगा जिससे डिफरेंट रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं, ना सिर्फ मीठी बल्कि नमकीन भी। और आज का सवाल भी यही है कि कॉटेज चीज़ के साथ कौन कौन सी रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार की जा सकती हैं। ये हमारा आज का सवाल है जिसका आप हमें जवाब देंगे कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT अपने शहर का नाम और आपने भेज देना है उसे 8881 पे। तो चलें, ये तो हो गए हमारा पास्ता स्प्रिंग रोल। अब मैं इसको सिर्फ फिल करूँगी और हम इसको फ्राई करेंगे। पनीर कोफ्ता की तरफ आ जाते हैं। पनीर हमें चाहिए इसके लिए तकरीबन 1 कप, उबले हुए आलू 2 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें और हाफ़ एग हम इसमें ऐड करेंगे ताकि बाइंडिंग हो बहुत अच्छे से। थोड़ा सा हरा धनिया, कॉर्नफ्लोर अगेन बाइंडिंग के लिए, कॉर्नफ्लोर की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक इसमें जाएगा और हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए टोमेटो प्यूरी, अदरक लहसुन का पेस्ट, चॉप्ड हरी मिर्चें, कद्दूकश प्याज इसमें जाएगी, थोड़ा सा साबित गरम मसाला है, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया और हम इसको गार्निश कर देंगे क्रीम के साथ या फिर पनीर के साथ। आप इसको गार्निश कर दीजिए, थोड़ी सी कसूरी मेथी और हम इसको तैयार कर लेंगे जनाब ऑयल में। तो हमें इसके लिए थोड़ा सा यकीनन सॉल्ट भी चाहिए होगा। तो चलें, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 अदद अंडा ले लेते हैं और उसको मैं फेंट लेती हूँ ताकि जो रोल्स हैं उनको भी हम तैयार कर लें। वैसे आप इसको अंडे की मदद से सील कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको कर सकते हैं थोड़ा सा पतला आप आटा तैयार कर लीजिए, उसकी मदद से अभी आप इसको सील कर सकते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें हैं जिसकी मदद से आप इसको सील कर सकते हैं। अक्सर लोगों को एग से एलर्जी होती है या किसी भी वजह से नहीं खाना चाहते हैं अंडा, तो आप इसको थोड़ा सा मैदा ले लीजिए, उसको पानी मिक्स करके पतला करें और उसके साथ आप इसको सील कर लें।
तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले रोल्स की फिलिंग कर लेते हैं। छोटे बड़े जैसे आपको अच्छे लगते हैं आप वैसे रोल्स तैयार कर लें और फिर ये तैयार करके हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे पनीर कोफ्ता की तरफ, ताकि हम उसके कोफ्ते भी तैयार करें और साथ साथ उसको हमने ग्रेवी भी उसकी बनाते जाना है। तो चलें इसको रख लेते हैं यहाँ। 1 से 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ये जो हमारे पास फिलिंग है ये हमने शामिल करते जाना है। नॉर्मली बाज़ार से जब हम पट्टियाँ लेकर आते हैं हमें चकोर भी मिलती हैं, तिकोन पट्टियाँ भी मिलती हैं। नमक आप इस स्टेज पे इसका चेक कर सकते हैं क्योंकि तमाम चीज़ें ही कुक हुई हैं, कुछ भी ऐसा कच्चा नहीं है। तो आप आराम से इसको टेस्ट कर लीजिए और अगर आपको लगता है कि नमक या मिर्च कम है तो आप उसको ज़्यादा कर सकते हैं। 1 से 2 टेबल स्पून फिलिंग रखें और अगर कहीं भी आपको लगता है कि पट्टी जो है वो फट रही है, कोई मसला नहीं है, उसको वहाँ से डबल कर लीजिए। बना के फ्रीज़ मत कीजिएगा, मैं तो आपको यही कहूँगी उसी वक्त बनाएं फ्रेश, और फ्रेश ही आप इनको कंज्यूम कर लें तो उसका टेस्ट भी अच्छा रहेगा, वो ज़बरदस्त रहेंगे। ना सिर्फ अभी बल्कि रमज़ानों में भी मुझे लगता है कि फ्रीज़ जब हम कर लेते हैं तो फिर उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। चलें इस तरीके से हमने तमाम जो हमारे रोल्स हैं इनको हमने रेडी कर लेना है। और इसकी तो फिलिंग इतनी मज़ेदार है, अगर आपकी कुछ फिलिंग रोल से बच जाती है आप उसको ऐसे ही भी इंजॉय कर सकते हैं। चलें 2-2 टेबल स्पून भर के ऐड कर देते हैं। फिलिंग इतनी ही शामिल कीजिएगा जितनी आप अच्छे से उसको हैंडल कर लें। सवाल का जवाब आपने हमें देना है। मैं सवाल दोहराती चलूँ। आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि कॉटेज चीज़ के साथ कौन कौन सी मीठी या नमकीन रेसिपीज़ बनाई जा सकती हैं। ये आप हमें जवाब देंगे कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि जो आपका नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। बहुत ही आसान सा आज का सवाल है। अगर आप मसाला टीवी देखते हैं, मसाला टीवी के व्यूवर हैं, तो यकीनन आपने बहुत सारी जो रेसिपीज़ हैं वो सीखी होंगी कॉटेज चीज़ के साथ। तो आप हमें उसका जवाब दे दीजिए और फिर बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट है जो कि आप विन कर सकते हैं। चलें 2-4 और तैयार कर लेते हैं। कॉलर हैं उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आपका अच्छा सवाल जी, आज का सवाल ये है कि कॉटेज चीज़ से बनने वाली रेसिपीज़ के आप हमें नाम बताएंगे। हेलो। आई थिंक सोच में नहीं आता। कोई मसला नहीं है, इधर उधर से पूछ लीजिए, आपको चिटिंग की भी इजाज़त है। नहीं पता। ओके, चलें। और कुछ कहना चाहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और अगर आपको हमारे सवाल का जवाब पता है, जल्दी से झटपट से आप हमें कॉल मिलाइए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। कॉल मिला सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और फिर आप जीत सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। तो मैं इसको भी रोल करती हूँ। ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर उसके बाद हम ये कोफ्ते भी बनाएंगे, इसकी ग्रेवी भी बनानी है। तो जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। ये मेरे पास थोड़ी सी डो रह गई थी तो मैंने सोचा कि इसकी भी क्यों ना पट्टियाँ जो हैं वो तैयार कर ली जाएं।
पनीर कोफ्ता की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि अब हम वक्त हो चुका है कि हम जल्दी से झटपट से पनीर कोफ्ता तैयार कर लें। तो मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ और उसमें तमाम अज्जा को ऐड करते जाते हैं। यहाँ चलें, इसको एक दफ़ा बनाकर उतारते हैं और उसके बाद आ जाते हैं पनीर कोफ्ता की तरफ। बहुत ही इजी सी रेसिपी है ये, इसमें हमने ऐड करते जाना है। ये आ गया हमारे पास पनीर और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 अदद उबले हुए आलू, जिसको हमने मैश कर लेना है। आलूओं का टेस्ट भी बड़ा अच्छा लगता है और इसके अलावा आलू बहुत अच्छे से इसमें बाइंडिंग भी देंगे। तो हम इसमें आलू शामिल करने जा रहे हैं। ये रोटी इधर उतार लेते हैं। इसके जो रोल्स हैं वो हम तैयार करेंगे बाद में, सिर्फ अब हमने इनको फ्राई करना है और कुछ भी नहीं करना। तो चलें, यहाँ पर हमने ऐड कर दिए इसमें 2 अदद उबले हुए आलू। ओकाड़ा से कॉलर भी हैं। मैं फुटाइल के ज़बरदस्त से सिंक में अपने हाथ भी धो लेती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल आपकी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक हैं। क्या कहेंगी? मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूंगी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आप बड़े अच्छे अंदाज से हमसे बात करते हैं, बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप पसंद करती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतने दिन से कार में आ रही थी, अब मिली। अच्छा, कितने दिन जी। से मिला रही थी? पिछले मंडे वाले दिन मेरी आपसे बात हुई है, फिर उस मंगलवार दिन भी करती रही, आगे भी डेज में करती रही, तो हुई नहीं आपसे बात। चलें, अब पता नहीं फाइनली कैसे आपकी हो गई। कॉल मिल गई है। क्या कहना चाहेंगी? बहुत आपसे फरमाइश करना चाहूंगी मैं। करें। क्या फरमाइश है आपकी? मैंने आपसे बोला था फ्रूट केक सिखा दें। फ्रूट केक सिखा दें? चले, सिखाते हैं आपको फ्रूट केक। टेंशन नहीं लें आप बिल्कुल भी। तो आपसे एक और बात करना चाहूंगी मैं। अब वो प्रोग्राम लगता है ना, अपोलो प्रेजेंट ख्याल थोड़ा एक्स्ट्रा। कौन सा? अपोलो प्रेजेंट ख्याल थोड़ा एक्स्ट्रा। ठीक है। वो उसमें आप नहीं आती? उसमें मैं नहीं आती। काफी नहीं है, दावत में आ रहे। दावत में तो आ रहे हो, कोई और प्रोग्राम में आप आते नहीं। चलें, कोई और प्रोग्राम में भी आ जाएंगे, आप उसकी भी टेंशन नहीं लें, ठीक है? आपसे बात करके बहुत अच्छा मुझे लगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और इतनी मोहब्बत करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, यहाँ पर हम शामिल कर देते हैं, हमें इसमें ऐड करना है अंडा, लेकिन बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून, बस बाइंडिंग अच्छी सी हो, मिक्सिंग अच्छी सी हो जाए इसकी। चलिए, थोड़ा सा हमने शामिल किया इसमें अंडा। पनीर, आलू, चॉप्ड हरी मिर्चें, अंडा, हरा धनिया, कॉर्नफ्लोर और हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसके छोटे साइज़ के हम तैयार कर लेंगे कोफ्ते। तो ये तो हो गई हमारी कोफ्ते की प्रिपरेशन। इसको मैं मिक्स करूँगी, बॉल्स बनाऊँगी और बॉल्स हम ऑफ एयर बना लेंगे, लेकिन हम इसको आपके सामने फ्राई कर लेंगे। और इसकी ग्रेवी की तरफ भी आ जाते हैं कि हमने इसकी ग्रेवी के लिए क्या करना है। साबित गरम मसाला ऐड करेंगे, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा फ्राई करेंगे, तमाम मसाले जिसमें हमारे पास पिसे हुए मसाले हैं, पिसा गरम मसाला है, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरी और हमने मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है। तो हम ऐसा करते हैं, इसका मसाला भी भून लेते हैं और इसके साथ साथ फिर हम इसके जो कोफ्ते हैं उसको भी अलहदा से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें रोल्स को फ्राई भी करना है। तो चलें, मैं इसमें अब ऐड कर देती हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल। थोड़ा सा कम ही ऐड कर रही हूँ ताकि
अलहदा से जो हम कोफ्ते फ्राई करेंगे तो उसका ऑयल भी हम इसमें शामिल करेंगे। उसमें भी फ्लेवर होगा कोफ्तों का, तो बहुत ज़्यादा ऑयल हम ग्रेवी में शामिल नहीं करते। चलें, ये गरम भी होना शुरू हो जाएगा। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ज़ीरा और दालचीनी, लौंग। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा कड़कड़ाने देते हैं। फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, उसको थोड़ा सा कुक करेंगे और हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरी के साथ तमाम मसाले। तो मैं टोमेटो प्यूरी में जो मसाले हैं वो ऐड कर देती हूँ। 3 से 4 आप टमाटर ले लीजिएगा और उसको आपने अच्छा सा ग्रेवी उसकी जो है वो तैयार कर लेनी है, यानी कि प्यूरी तैयार कर लेनी है। कोई भी मिक्सर ब्लेंडर आप ले लीजिए, थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी की, क्योंकि टमाटरों में अपना भी अच्छा खासा पानी होता है। तो उसमें ये पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा ऐड करेंगे हल्दी का पाउडर और इसमें जाएगा नमक, क्योंकि नमक हमने सिर्फ कोफ्तों में ऐड किया था और यहाँ पर हमें ग्रेवी के लिए भी चाहिए होगा सॉल्ट। चलिए, ये इसमें चला गया। थोड़ा सा इसको और खुशबू आने देते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट, ब्रेक का मेरे पास टाइम है, बस मैं ये चाह रही हूँ कि हम इसमें टोमेटो प्यूरी भी ऐड करें और फिर उसके बाद मैं ब्रेक लूँ, ताकि जब हम ब्रेक में जाएं तो फिर मसाला पकता रहे। मैं एक अदद बड़ा सा स्पून ले लेती हूँ। हल्का सा इसका कच्चापन दूर होता है तो मैं टोमेटो प्यूरी और उसमें हमने मसाले ऐड किए हैं, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर, वो इसमें ऐड कर देते हैं। और आप जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आपके सामने मैंने इसमें सबसे पहले तो साबित गरम मसाला ऐड किया, उसके बाद हमने ऐड किया था लहसुन और अदरक का पेस्ट, फिर हमने शामिल की टोमेटो प्यूरी मसालों के साथ, और अब तक वो बहुत अच्छे से मसाला जो है वो भुन चुका है और उसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं ऑयल को थोड़ा सा और गरम कर लेती हूँ। कोफ्ते हमने तैयार कर लिए हैं और आपके सामने ही हमने उसमें चीज़ें ऐड की थी। उसमें हमारे पास था पनीर, इसके साथ ही हमने इसमें ऐड किए बॉयल आलू। बाइंडिंग के लिए आप उसमें हस्बे ज़रूरत कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा शामिल कर दीजिए, और ऊपर से भी मैं उसको हल्का सा मैदे से कोट करूँगी। उससे भी ये होगा कि क्रिस्पी भी होंगे, कलर भी ज़बरदस्त सा गोल्डन सा आ जाएगा। हमने इसमें ऐड की चॉप्ड हरी मिर्च, नमक, और आपने शामिल कर देनी है चॉप्ड हरा धनिया। बस यही सारी चीज़ें हमने कोफ्तों में ऐड की और अब हम उसको कर लेते हैं डीप फ्राई। यहाँ पर जो ग्रेवी है इसकी मैं आंच दोबारा से खोल देती हूँ ताकि थोड़ा सा हम इसको और भून लें। मैंने इसकी आंच को ब्रेक में जो है वो बंद कर दिया था, हमें ज़रूरत नहीं थी। तो चलें, इन तमाम चीज़ों को करते हैं साइड में। और इसके अलावा हमने क्या इसमें ऐड करना है, टोमेटो प्यूरी के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट हम शामिल कर चुके हैं, ज़ीरा है, साबित गरम मसाला है जो हमने इसमें ऐड करना है। अब सिर्फ हम इसमें शामिल कर देंगे कसूरी मेथी, जो कि दम के वक्त जाएगी। थोड़ा सा इसको टॉस करते हैं, बड़े नाजुक नाजुक से ये कोफ्ते हैं, तो आपने बहुत ही हल्के हाथों से इनको तैयार करना है। कोट करेंगे और हम इनको निकाल लेंगे। आंच को मैं थोड़ा सा और स्लो कर देती हूँ और फिर हम क्या करेंगे, इसी में ही रोल्स भी फ्राई कर लेंगे। कोई गलाने की चीज़ नहीं है कोफ्तों में, सिर्फ हम इसको कलर दे रहे हैं और हम इसको फ्राई कर रहे हैं। ग्रेवी भी इसकी तैयार हो रही है। जैसे ही कोफ्ते तैयार हो जाएंगे हम उसको ग्रेवी में ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी हस्बे ज़रूरत जितनी हमें ग्रेवी चाहिए होगी, और ऐड कर देंगे कसूरी मेथी
कराची से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती हो भाई। मैं आपसे तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ। कॉटेज चीज से पनीर कढ़ाई बनती है, रसमलाई बनती है, रसगुल्ले बनते हैं, मलाई कोफ्ते और ढाका की चमचम। ठीक है सही है। जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? बस यही मैं कह रही थी कि थोड़े से ना टी टाइम्स के, जैसे कि नमक पा रहे हैं, शक्कर पा रहे हैं, और जैसे आज तुम रोल सिखा रही हो ना, ऐसे मुख्तलिफ किस्म के रोल बनाना सिखाओ। ओके, और एक दफा मैंने बहुत बहुत से तुम्हारे शेफों को फरमाइश की थी चिकन बास्केट की, लेकिन आज तक किसी ने भी नहीं सिखाया। कौन सी? चिकन बास्केट। चिकन बास्केट। जी जी। ओके, तो चिकन बास्केट बेसिकली क्या है? मतलब चिकन की बास्केट बनाते हैं या आपने कहीं खाई है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसका एक बैटर बनता है। ठीक है। और इसका एक वो भी आता है, सूप भी आता है। वो बैटर में डिप कर करके उसको फ्राई करते हैं, फिर उसमें फिलिंग करते हैं। ओके, तो वो बास्केट क्यों है वैसे? मतलब बास्केट, वो जो उसका जो चम्मच है ना, वो बास्केट के शेप का है। ओके, चलें भाई, ज़बरदस्त। ज़रूर मैं उसको इस गरम, रेसिपी। हाँ, उसको बैटर में डिप करके गरम ऑयल में डालते हैं। ठीक तो है। वो बास्केट के शेप पे, जैसे हम लोग वो नहीं बनाते स्पैगेटी की बास्केट, इस तरह वो बास्केट, मतलब वो सही से बनता नहीं है मुझसे। चलें ठीक है, मैं इस रेसिपी को सर्च भी करूंगी और ज़रूर बनाएंगे आपके लिए, ठीक है? हाँ, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर सिर्फ लाइट सा कलर देना है, बहुत ज़्यादा मत पकाइएगा। और यहाँ पर जो ग्रेवी है वो भी हमारी अच्छे से, ऑयल जो है वो उसका सेपरेट हो गया है। कुछ मिनट्स के लिए और भून लेते हैं जब तक हम यहाँ पर कोफ्तों को सुर्ख कर रहे हैं। लाइट सा गोल्डन करना है। सब मैं निकालना शुरू कर देती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए। साइड्स थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई और हल्का हल्का सा गोल्डन कलर इस पे आ गया है। ब्रेक का टाइम है, तो मैं, क्योंकि अब हमारा ये रिकैप ब्रेक होगा, तो मैं ऐसा करती हूँ आपके सामने इसमें ग्रेवी में थोड़ा सा पानी, कसूरी मेथी, कोफ्ते शामिल करते हैं और इसको रखेंगे 5 मिनट दम पे। और यहाँ पे जो हमने रोल्स तैयार कर लिए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसको फ्राई होने के लिए रखेंगे, जैसे ही फ्राई हो जाएंगे सर्व कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड कर देते हैं ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आप अभी इसमें कोफ्ते शामिल भी करें, कोफ्तों में कोई कच्चापन नहीं है। मैं इसको अपनी जो सर्विंग प्लेटर होगा उसमें ऐड करके ऊपर से ग्रेवी शामिल कर देंगे। तो इसमें शामिल कर देते हैं कसूरी मेथी और थोड़ी सी देर के लिए आपने इसको दम पे रखना है। यहाँ पर आ जाते हैं रोल्स के फ्राई करने की तरफ। आप जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, लेकर आइए। मैं जब तक रोल्स फ्राई कर रही हूँ ग्रेवी को निकालते हैं। कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, उसको निकालेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। पनीर कोफ्ता अज्जा। पनीर कद्दूकश 200 ग्राम, उबले आलू कद्दूकश 2 अदद दरमियाने, चॉप्ड हरी मिर्च 1 अदद, अंडा आधा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1.5 खाने का चमचा, काजू चॉप्ड 6 से 8 अदद, नमक हस्बे जायका, तेल फ्राई के लिए। ग्रेवी के अज्जा: टमाटो प्यूरी 3 अदद दरमियाने टमाटर की, काजू का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्च 1 अदद, कद्दूकश प्याज 1 अदद, जीरा आधा चाय का चमचा, लौंग 2 अदद, दालचीनी आधा इंच का टुकड़ा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा। क्रीम पनीर गार्निश के लिए कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, पानी 1/4 कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब: तेल के अलावा कोफ्तों के तमाम अज्जा मिक्स करके 6 से 8 हिस्सों में तकसीम कर लें। अब हर एक हिस्से में काजू रखकर कोफ्ते बना लें। फिर तेल गर्म करके धीमी आंच पर डीप फ्राई करें और इतना गोल्डन कर लें कि क्रिस्पी हो जाएं। कोफ्ते की ग्रेवी के लिए तेल गर्म करके ज़ीरा, लौंग और दालचीनी डाल के सौते कर लें। उसके बाद अदरक लहसुन डाल के 10 से 20 मिनट फ्राई करें। अब बाकी तमाम मसाले शामिल करके पकाएं। फिर कसूरी मेथी और आधा कप पानी डाल के 4 से 5 मिनट पका लें। आखिर में कोफ्ते शामिल कर लें। उसके बाद कद्दूकश पनीर और क्रीम से गार्निश करके सर्व कर दें। पास्ता स्प्रिंग रोल अज्जा: एल्बो पास्ता उबला हुआ आधा कप, रोल पट्टी 1 पैकेट, चिकन स्लाइस 250 ग्राम, बंद गोभी स्लाइस 1 कप, गाजर स्लाइस 1 कप, ओयस्टर सॉस 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए अंडा 1 अदद, मैदा 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ आधा कप।
तरकीब: एक पैन में 4 खाने के चमचे तेल गर्म करके लहसुन और अदरक फ्राई करें। अब इसमें चिकन डाल के 5 मिनट फ्राई करें और चूल्हे से उतार लें। फिर इसमें सब्जियां, पास्ता, ऑयस्टर सॉस, नमक और काली मिर्च शामिल करके मिक्स कर लें। एक अलग बोल में अंडे और मैदे को मिक्स करके एक तरफ रख दें। उसके बाद रोल पट्टी में पास्ता मिक्सचर और चेडर चीज़ भर दें। अब इसे अंडे और मैदे के मिक्सचर से सील कर दें। एक पैन में तेल गर्म करके धीमी आंच पर रोल फ्राई करें और केचप के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पर हमारे आ गए जनाब पनीर कोफ्ता। और जो हमारी फिलिंग थी, जैसा कि मैंने कहा कि रेजिया पास्ता हमने उसमें ऐड किया है, तो फिलिंग इतनी कोई मज़ेदार है कि आप ना सिर्फ रोल्स तो खा ही सकते हैं, बल्कि अगर इसकी फिलिंग बच जाती है उसको भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी है। और ये आ गए हमारे पनीर कोफ्ते। रोल्स आज हमने तैयार की आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे। और मैं आपको आज बताती चलूँ रिदा क्या बनाने जा रही हैं। मसालेदार मटन है और इसके साथ ही बनेगा सफ़ेद लोबिया मसाला, शाही टुकड़ा खीर। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। और आज की विनर को भी हम अनाउंस करते चलें। आज की विनर हैं हलीमा फ्रॉम ओकाड़ा। तो हलीमा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज की आप विनर करार पाई हैं। रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। बहुत ही इजी हैं, आसान है। अच्छा, वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से मीट नहीं पसंद करते हैं, चिकन या बीफ, तो कोफ्ते भी खाना चाहते हैं, तो वो तमाम लोग जो वेजिटेरियन हैं बेसिकली, ज़रूर इन कोफ्तों को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। आप इसमें आलूओं को ओमिट भी कर सकते हैं। सिर्फ पनीर के साथ तैयार करें, बनाएं। और बाइंडिंग के लिए आप इसमें मैदा ऐड कर दीजिए, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। आप इनको पालक के साथ बना सकते हैं, आप इनको वाइट सॉस के साथ बनाएं और उसके बाद आप इसको पास्ता के साथ सर्व कर दें। रेजिया पास्ता के साथ ट्राई कीजिएगा। तो ढेर सारी वेरिएशंस हो सकती हैं, ढेर सारी रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं कॉटेज चीज़ के साथ, जो कि नमकीन भी हैं। काफ़ी सारी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा चीज़ होता है ये, जो कि आप वो वाहिद चीज़ जिसको बहुत इजीली आप घर में बना सकते हैं, जो बहुत लो कैलोरी चीज़ है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो कुछ मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।